भरड़े नक्षत्र। भरड़े नक्षत्र पित्त प्रधान होती है। वात पित्त कफ में जो है भरड़े नक्षत्र पित्तज होती, पित्तर प्रकृति की होती है इनकी। भरड़ी नक्षत्र जो है वास्तु में जब दिशाओं का वर्णन मिलेगा तो 13 डिग्री 20 कला से 26 डिग्री 40 कला जो है भरड़ी नक्षत्र का स्थान बनता है। और यह साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। साउथ ईस्ट के जो देवता होते हैं वो शुक्र महाराज होते हैं। और भरड़ी नक्षत्र के जो देवता हैं वह यमराज हैं। यदि किसी के घर के वास्तु में खासकर भरड़ी नक्षत्र और वास्तु का जो संबंध स्थापित किया जाएगा उस कंडीशन में साउथ ईस्ट डायरेक्शन भरड़ी नक्षत्र से संबंधित होता है। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है आग्नेय कोण का स्थान है, अग्नि का स्थान है। इसलिए यहाँ पे जल तत्व की एंट्री नहीं करनी चाहिए। यदि किसी के घर में जल तत्व की एंट्री हो जाती है तो जल तत्व की एंट्री होगी, वह होगी आपके टॉयलेट के द्वारा, भारी वस्तु के द्वारा, गंदगी के द्वारा। मुख्य जो कारण बनेगा वह टॉयलेट बनेगा, गंदगी बनेगी और आपका यहाँ पे भारी वस्तुएं बनेंगी। अब गंदगी का सेंस किस रूप में लीजिएगा? कोई अपने घर को गंदा रखता है? नहीं रखता। तो इस स्थान पे जूते, चप्पल, डस्टबिन, ये चीजें आप अग्नि कोण में नहीं रख सकते हैं। अग्नि कोण में बाथरूम का यूज नहीं करेंगे, बाथरूम नहीं बनाएंगे। यदि बाथरूम बनाते हैं उस कंडीशन में किडनी, ब्लेडर और आपके प्रजनन अंग से संबंधित रोग होने के चांस बढ़ते हैं। दांपत्य जीवन में कलह की स्थिति बनती है। दांपत्य जीवन में कलह की स्थिति बनती है। किडनी, ब्लेडर और प्रजनन अंग से संबंधित रोग होते हैं। आर्थिक हानि होगी। जब किसी को आर्थिक हानि होती है तो उसे क्या होता है? कर्ज की स्थिति बढ़ जाती है। यदि कोई आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान है तो तुरंत आप उसके आग्नेय कोण को चेक करिए। यदि कोई मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कलह बनी हुई है, तो आप आग्नेय कोण को एक बार चेक करिए। यदि किसी को इनफर्टिलिटी है, इम्पोटेंसी है, किसी को ओवरी में सिस्ट है, ओवरी में गांठें बन रही है, तब भी आप आग्नेय कोण को चेक करेंगे। इसके अलावा इनके जो देवता हैं वह देवता हैं यमराज। तो यदि साउथ डायरेक्शन यानी 180 डिग्री पे भी बाथरूम आ जाएगा तब भी आपको प्रजनन अंग से संबंधित रोग होंगे, आपके ऊपर कर्ज बढ़ेंगे, हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते में क्या मिलेगी? कलह मिलेगी, लड़ाई झगड़े मिलेंगे। इसके अलावा आपकी सुंदरता में कमी होगी। कारण है शुक्र। शुक्र की ऊर्जा जब असंतुलित हो रही है, अग्नि कोण के यह स्थान बन रहा है और इस स्थान पे यदि आपने जल तत्व को लाया हुआ है तो आपके चेहरे पे डार्कनेस पाया जाएगा। आपके चेहरे पे डार्कनेस मिलेगा। आप फिजूल खर्ची ज्यादा बढ़ा देंगे। अब बताइए वास्तु का सबसे ज्यादा प्रभाव घर के किन किन सदस्यों पे ज्यादा पड़ता है? फीमेल। तो इनके फिजूल के खर्चे क्या होंगे? इनके फिजूल के क्या खर्चे हो सकते हैं फीमेल के? आप ही लोग बताएं भैया, हमें तो फीमेल है नहीं, हम तो मेल है।
अननेसेसरी सर प्रोडक्ट बाय करना, जहाँ मतलब नहीं करना तो भी जमा करते कपड़े रहना। सबसे ज्यादा। कपड़े जमा कपड़े, करते रहना, प्रोडक्ट ज्वेलरी। चीज नहीं तो बाय करते रहना। ये रात को बैठेंगे और एक झटके में ऑनलाइन परचेजिंग कर डालें। ऑनलाइन के लिए ये जिम्मेदार नहीं होगा, उसके लिए साउथ वेस्ट भी डायरेक्शन जिम्मेदार होगा। पितृ दोष होता है तभी ऑनलाइन की परचेजिंग ज्यादा होती है। जब पितृ दोष होगा, घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गड़बड़ी होगी तो आप ज्यादा ऑनलाइन परचेजिंग करेंगे। एडिक्शन होगा। सुबह से एडिक्शन की बात चल रही है, तीनों क्लास में एडिक्शन एडिक्शन चल रहा है। फिजूल की खर्ची में किसके लिए खर्चा करेंगे, तो यह अपने सौंदर्य प्रसाधन पे ज्यादा खर्चा करेंगे। अब इसमें क्या होगा, सुबह का क्रीम अलग है, रात का क्रीम अलग है, दोपहर का क्रीम अलग है, बाहर जाने का क्रीम अलग है, नहाने का क्रीम अलग है, सोने का क्रीम अलग है, सो के उठने के बाद का क्रीम अलग है, मुंह धोने का क्रीम अलग है, नहाने का क्रीम अलग है, बाल में शैम्पू करने का अलग क्रीम है, उसके बाद से उसको शाइनिंग लाने का अलग क्रीम है, अलग शैम्पू है। जो भी चीजें चल रही हैं, ये कंटिन्यू इसका दायरा जो है एक पूरा जो है भर जाता है। जो कि यदि आपकी आपका सॉरी नेचुरल ब्यूटी रहेगा तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। आप नेचुरल खूबसूरत है, नेचुरल चेहरे पे चमक है, नेचुरल आपके चेहरे पे ग्लो है, तो आपको किसी भी क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही चमकेंगे। तो इसका यदि दोष निकालना है तो कहाँ से निकलेगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन को देखिए और वहां से चेक करिए। जिसके जिसके चेहरे पे आभा मंडल डार्क बनी हुई है, अपने आप को चेक कर लीजिए। अभी एट अ टाइम चेक करिए अभी आप। के अलावा जो है, जब अग्नि तत्व की कमी होगी तो उस कंडीशन में जो है आपको आलस, सुस्त, थकान, यह सब स्थितियां जो है डेवलप कर जाएंगी। तो आग्नेय कोण को भारी नहीं रखना है। आग्नेय कोण को भारी नहीं रखना है, आग्नेय कोण को गंदा नहीं तो रखना है, आग्नेय कोण में जल तत्व को नहीं लाना है। अब सपोज दैट मानिए कहीं गलती से आ गया तो पहला रेमेडी क्या होगा, तो सबसे फर्स्ट रेमेडी होगी रिमूव। पहली रिमूव आपकी एनर्जी वर्क करेगी जब भी आपको चाहते हैं कि हमारे घर में कलह समाप्त हो जाए, हस्बैंड वाइफ के कलह समाप्त हो जाए, प्रजनन अंग से संबंधित रोग ठीक हो जाए, कर्जे से बाहर आ जाए, तो पहली रेमेडी बनेगी रिमूव। क्योंकि वास्तु शास्त्र का सिद्धांत कहता है रिमूव। जब रिमूव करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेंगे। और इसके अलावा यदि आप कुछ रेमेडी करिएगा, तो रेमेडी करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है 100%, कभी रेमेडी पे नहीं मिलते। कभी भी रेमेडी पे 100% रिजल्ट नहीं मिलते, 70-80% रिजल्ट मिलेगा, 20-30% जो है आपको परेशान करके रखेगा। रेमेडी क्या करेंगे, तो यहाँ की ऊर्जा है वायु, अग्नि। तो इस कंडीशन में इस एरिया पे वायु और अग्नि की ऊर्जा को इनहेंस कर देंगे। कलर से करिए, चाहे आप मैं नेचर की ऊर्जा के साथ करिए, जिस कंडीशन में आपको सुटेबल लगता है आप उस कंडीशन में वहां पे प्रयोग कर दीजिए। अब वायु की एंट्री कैसे करिएगा, यदि आपको वहां पे जगह है तो वहां पे खिड़की दरवाजे लगा दीजिए ताकि हवा का आना जाना शुरू हो जाए, हवादार बना दीजिए। सेकंड क्या करेंगे, अग्नि की ऊर्जा को बढ़ाना है तो यहाँ पे लाइटिंग कर दीजिए। अग्नि मतलब प्रकाश, अग्नि मतलब उष्मा, तो यहाँ पे हीट लाइट का प्रयोग कर दीजिए, आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। 100% नहीं मिलेगा रिजल्ट, 70 से 80% रिजल्ट मिलने वाला है। पहला एक ही इलाज है, रिमूव। सेकेंड उपाय क्या करेंगे, आप अपने घर में प्रतिदिन अग्नि तत्व की ऊर्जा को इनहेंस करेंगे। ये कब तक करना होगा, ताउम्र करना होगा, जब तक वह घर है तब तक आपको अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ेगा। सिंपल सा उपाय है, शुद्ध देसी घी के दिए में इस डायरेक्शन में दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। शुद्ध देसी घी के दिए में
ये वाला मत लाइएगा घी। भैया पूजा वाला घी दे दो, वो वाला घी नहीं चाहिए। सरल स्पष्ट शब्दों में समझ जाइए। घी जो चाहिए वो प्योर देसी घी चाहिए। जो आप घी खाते हैं, चाहे आप किसी कंपनी का खाते हो, चाहे अपने घर का निकाल के खाते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा घी खाते हैं। तो जो घी खाते हैं उसी घी के दिए को कब जलाना है, कब जलाना है, मैटर आएगा कि कब जलाना है। खाना बनाने वक्त, शाम को। यहाँ पे बाथरूम पड़ा हुआ है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पे जो है आपका कोई भारी सामान रखे हुए हैं, इसको अग्नि को प्रज्वलित करना है, कब करिएगा। यह शुक्र का स्थान है, तो शुक्र यहाँ पे अस्त हो रहा है, तो यह दीपक सुबह में जलेगा। जब सूर्योदय होने का टाइम रहेगा तब यह दीपक जलेगा, तो रिजल्ट मिलेगा। जब सूर्योदय होने लगता है तो सूर्य शुक्र जो है अस्त होने लगता है। सही है कि गलत है? तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सुबह के समय दीपक जलाना पड़ेगा। किस्मत से कोई जलाएगा नहीं, क्योंकि उस समय तक 90% लोग आराम से बहुत बढ़िया डीप स्लीप का खराटा मारते हैं। तो सुबह की क्लास शुरू कर दिए तो कुछ लोग जागना शुरू कर दिए। तो सुबह में जिसको जिसको फायदा चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो भैया उठ जाइए 5 बजे, 4 बजे, 3:30 बजे, 6 बजे से पहले। जब सूर्योदय होने लगे उसी समय वहां पे दीपक जला दीजिए। जब सूर्य जितना तेज गति से मूव करेगा उतना में आपका दीपक जो है प्रज्वलित हो जाएगा। ठीक है? चाहे आपके वहां पे बाथरूम हो, चाहे आपको वहां पे भारी सामान रखे हुए हो, चाहे वहां पे जो है आप ऊर्जा को रुकावट पैदा की हो। सर सीढ़ी हो तो? कुछ भी हो, सीढ़ी हो, भारी है ना भाई सीढ़ी। सीढ़ी क्या है, भारी है ना, वेटेड है ना आपके घर का। अब देखिएगा, यदि किसी के घर के वास्तु दोष होगा तो उसके खासकर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्रैक पाया जाएगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्रैक पाया जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्रैक पाया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कॉर्नर पे ही क्रैक मिलता है। अब जाकर चेक कर लीजिए अपने अपने घर में। तो यदि दीवारें फटी हुई है ना, तो खासकर आपकी दीवारें इसी दिशा में फटेंगी। साउथ ईस्ट में फटेगा, साउथ वेस्ट में फटेगा, नॉर्थ वेस्ट में फटेगा, नॉर्थ ईस्ट में फटेगा। ये कॉर्नर जो है ना, जितना कॉर्नर बन रहा है उस कॉर्नरों पे जो है यह दीवारें फटती हैं। यस सर। जिसके जिसके दीवार घर की दीवारें फटी हुई हैं तो आप समझ जाइए कि आपके घर में स्थितियां गड़बड़ हुई हैं। चलिए, भरणी नक्षत्र से संबंधित व्यवसाय, रोजगार, आय, व्यय क्या हो सकता है? तो सबसे पहले आप इसे 3 कैटेगरी में बांटिए। भाड़े नक्षत्र का ग्रह शुक्र, भाड़े नक्षत्र के देवता यमराज, भाड़े नक्षत्र की राशि मेष। 3 कैटेगरी में पहले बांटेंगे। ऐसा नहीं है कि इसी में आएगा, इसके अलावा भी अन्य राशियों में आएगा, अन्य नक्षत्रों में आएगा। शुक्र का जब प्रभाव बढ़ता है उस समय कला, सौंदर्य, कला, सौंदर्य, विलासिता, महिलाओं से जुड़े हुए कार्य क्या क्या हो सकते हैं? तो कपड़े का व्यवसाय हो सकता है, श्रृंगार का व्यवसाय हो सकता है, सौंदर्य का व्यवसाय हो सकता है, उनके आपके उनके गहने से रिलेटेड व्यवसाय कर सकते हैं, उनके ज्वेलरी से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं। फिर आता है यमराज, मृत्यु के देवता है। तो मृत्यु के देवता क्या है? रहस्यमय विषयों के व्यवसाय। रहस्यमय विषय क्या हो सकता है? जन्म मृत्यु, कफन बेच सकते हैं, अंत्येष्टि की सामग्री बेच सकते हैं, पूजन पाठ तंत्र से जुड़े हुए सामग्री बेच सकते हैं। मेष राशि क्या है? मेष राशि का स्वामी मंगल। अब मंगल के आने के कारण क्या हुआ यहाँ पे? ऊर्जावान हो गया, साहसी हो गया, तेजस्वी हो गया, और जोखिम लेने वाला हो गया,
और इसके अलावा जो है नेतृत्व करने वाला हो गया। तो जब ये आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेता, चिकित्सा क्षेत्र, तो नोट करिए डॉक्टर, भरे नक्षत्र वाले डॉक्टर यदि बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी आ गया, तो डॉक्टर यदि बनेंगे तो डॉक्टर में सर्जरी डिपार्टमेंट और स्त्री रोग विशेषज्ञ, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, एक्यूप्रेशर, यूनानी, योगा, वैकल्पिक चिकित्सा, रेकी, प्राणिक हीलिंग, सौंदर्य में जाएंगे तो कॉस्मेटिक हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, फैशन डिजाइनिंग हो गई, ज्वेलरी डिजाइनिंग हो गई, स्पा सेंटर हो गए, वेलनेस सेंटर हो गए, परफ्यूम सेक्टर हो गया, अरोमा थेरेपी हो गया। आर्ट और क्रिएटिविटी भी शुक्र के पास है, तो संगीतकार हो सकते हैं, गीतकार हो सकते हैं, अभिनेता हो सकते हैं, चित्रकार हो सकते हैं, मूर्तिकार हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, पटकथा लेखक हो सकते हैं, फोटोग्राफर हो सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करने वाले हो सकते हैं। यमराज के साथ जुड़ने के कारण ज्योतिष से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, तंत्र से जुड़े हुए काम कर सकते हैं, वास्तु से जुड़े हुए काम कर सकते हैं, तांत्रिक साधना केंद्र खोल सकते हैं, अच्छे तांत्रिक बन सकते हैं, दाह संस्कार से जुड़ा हुआ व्यवसाय कर सकते हैं, और गुप्तचर डिटेक्टिव का काम ये अच्छा कर सकते हैं। होटल रेस्टोरेंट का कार्य कर सकते हैं, कैसीनो बार खोल सकते हैं, कैसीनो खोल सकते हैं, बार खोल सकते हैं, शराब का कार्य ये अच्छे कर सकते हैं। शराब का कार्य सबसे अच्छा जो है ना, भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी, और एक और नक्षत्र है, इनके पास यदि चला जाए ना तो दिन दूना रात चौगुना ग्रोथ कर जाएगा। इसके अलावा नेतृत्व करने का गुण है, खेलने का मेष आएगा, मंगल आएगा, मंगल के कारण जो है खेल भी आएगा, तो वकील, न्यायाधीश, एथलेटिक्स, क्रिकेटर, फुटबॉलर, फिटनेस ट्रेनर, योगाचार्य। अब मैटर आएगा कि यह व्यवसाय किसके साथ करेंगे तो फायदेमंद होगा। इनके साथ एक यमराज बैठे हुए हैं, एक शुक्र बैठा हुआ है, एक मंगल बैठा हुआ है। मंगल और शुक्र शत्रु हैं, यमराज जो है न्याय करने वाले हैं। तो क्या ये पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर सकते हैं? बोलिए, पार्टनरशिप में व्यवसाय करेंगे? नहीं नहीं कर सर। पाएंगे सर। नोट करिए, यदि किसी के भरणी नक्षत्र है तो उसे कभी जीवन में पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिए। इन लोगों को जाने अनजाने जैसे भी तंत्र विद्या से जुड़े हुए होते हैं। कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? तो आप देखेंगे कि किसी किसी घरों में ऐसे लोग मिलते हैं कि किसी को कुछ हुआ तुरंत कहेगा अच्छा एक बार थोड़ा सा नजर उतार लो इसकी, हो सकता है किसी की नजर लग गई हो। इस तरह के लोग मिलते हैं। तो नेचुरल रूप से ये कुछ भी होगा तो सबसे पहले तंत्र से जुड़े हुए, कहीं पूजा कर लो, कहीं धूप जला लो, नजर उतार लो, इस तरह की एक्टिविटियों में लिप्त रहते हैं। भाड़े नक्षत्र का स्थान कहाँ पे होगा? तो वह स्थान जो रमणीय हो, जो मनमोहक हो, जो सुंदर हो, जो फिल्म जगत की फोटोग्राफी या फिर शूटिंग करने के लिए
अच्छा लगता हो, पार्क हो, वह जो है भरणी नक्षत्र का स्थान होता है। भरणी नक्षत्र का जो गण होता है वह नर गण होता है। भरणी नक्षत्र मेष राशि में आता है और मेष राशि का स्वामी मंगल है। इसलिए मंगल पे सॉरी भरणी नक्षत्र पे मंगल शुक्र और यम, मंगल शुक्र और यम इन तीनों का प्रभाव देखा जाता है। आपके कुंडली में देखिएगा प्लूटो लिखा रहता है। जहां पे प्लूटो लिखा रहता है वह ये सभी गुण वहां पे लागू हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, भरणी नक्षत्र के जो गुण है ना, क्योंकि प्लूटो को कोई ग्रह नहीं माना जाता है, लेकिन उसका प्रभाव आपके कुंडली पे रहता है। तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में प्लूटो कहाँ पे विराजमान है। जहां पे प्लूटो है वही यमराज है। जहां पे प्लूटो है वहीं पे यमराज है। कोई अपनी कुंडली भेजेंगे